नमस्कार है सभी को। एक और इन्फॉर्मेटिव वीडियो में आप सभी का पुनः स्वागत है और आशा ये रहेगी कि आपका और आपके आसपास सब कुछ कुशल मंगल हो। आज का जो विषय है उसमें बहुत सारे टर्म्स आपके सामने या आपके समक्ष रखे जाएंगे जो हमको पता है या नहीं भी पता, जिनके परफेक्ट मीनिंग आज आप जानेंगे। तो वीडियो की शुरुआत करने से पहले आज का सवाल, 21 अगस्त को इनमें से कौन सा दिवस मनाया जाता है? मतलब किन लोगों को सेलिब्रेट करते हैं हम 21 अगस्त को? आंसर जो है परंपरागत अनुसार आपको अंत में मिल जाएगा। तो वैसे तो सुप्रीम कोर्ट हर साल उनकी एक डायरी निकलती है जिसमें अलग अलग वर्ड्स, सेंटेंसेस या जो भी वर्डिक्ट के टाइम पे यूज किए गए होंगे उनको एक तरीके से संभाल के रखा जाता है और वो बहुत सारे जजमेंट्स में यूज भी होते हैं। फॉर एग्जाम्पल, निर्भया जो केस हुआ था उसमें रेप की जगह बार बार जज ने रेविश का इस्तेमाल किया कि रेविशिंग हो रहा था उसके साथ, या फिर रेविश वर्ड का इस्तेमाल किया। उसके बाद देखा गया कि जितने भी जजमेंट्स उसके बाद आए उसमें रेप में रेविश वर्ड का यूज होने लगा। अब रोजमर्रा की जिंदगी में हम शब्द तो इस्तेमाल करते हैं, पर इंग्लिश में उनके मतलब क्या है, इंग्लिश में उनको कहते क्या है, वो देख लेते हैं एक एक करके। सबसे पहला अडल्ट्रस, स्पेलिंग और मीनिंग आपके समक्ष आ गया होगा और आसान भाषा में जाने से पहले इंग्लिश लिख लेते हैं। अडल्ट्रस मतलब वुमेन हु हैज एंगेज्ड इन सेक्सुअल रिलेशन आउटसाइड ऑफ मैरिज। आसान भाषा में वो औरत जो शादीशुदा है पर शादी के इतर मतलब शादी के बाहर भी संबंध जो है वो किसी से बनाती है। दूसरा शब्द है अफेयर, सुन के बड़ा अच्छा लगता है, मीनिंग जान लेते हैं। रिलेशनशिप आउटसाइड ऑफ मैरिज मतलब शादीशुदा हैं आप फिर भी अगर किसी के साथ आप रिश्ते में जाना चाहते हैं तो उसे अफेयर कहते हैं। तीसरा शब्द बास्टर्ड, अक्सर हम यूज भी करते हैं, आज देख लेते हैं मीनिंग क्या है। नॉन मैरिटल चाइल्ड और अ चाइल्ड हुज पेरेंट्स वर नॉट मैरिड, जो अक्सर हम यूज करते हैं नाजायज औलाद, या फिर दो लोग जो शादी में नहीं है उनका बच्चा या उनका चाइल्ड। तो साधारण शब्द में वही जो आप यूज करते हैं नाजायज औलाद, उसको बास्टर्ड कहते हैं। नेक्स्ट, बायोलॉजिकल सेक्स, बायोलॉजिकल मेल या फिर बायोलॉजिकल फीमेल। इसका मतलब क्या है? सेक्स असाइंड एट बर्थ, मतलब आपका जन्म होते ही जो हम बताते हैं कि मेल है कि फीमेल है, उसे बायोलॉजिकल चाइल्ड या बायोलॉजिकल मेल, बायोलॉजिकल फीमेल कहते हैं। अक्सर जब आपने फॉर्म भी भरे होंगे या फॉर्म भरेंगे तो उसमें यही मेंशन होगा। और फंडामेंटल राइट्स भी जब आप पढ़ते हैं तो आता है फंडामेंटल राइट में कि सेक्स असाइंड एट बर्थ, उसके बेसिस पर भी आप किसी के साथ डिस्क्रिमिनेशन नहीं कर सकते। फिफ्थ है कार्नल इंटरकोर्स, मतलब सेक्सुअल इंटरकोर्स, सिंपल भाषा में सेक्स। नेक्स्ट, चाइल्ड प्रोस्टिट्यूट, ध्यान से, प्रोस्टिट्यूशन अलग है, चाइल्ड प्रोस्टिट्यूट अलग है। चाइल्ड प्रोस्टिट्यूट क्या कहता है? चाइल्ड हु हैज बीन ट्रैफिक्ड, मतलब ट्रैफिक मतलब ये नहीं कि वेट बाढ़ में खो गया है, जाम लगा और बच्चा आ गया, नहीं, वो भी नहीं है। ट्रैफिक मतलब होता है बच्चे का किडनैपिंग, उठाया जाना, उसे कहते हैं चाइल्ड प्रोस्टिट्यूट। तो अगर गंगूबाई की बात कर लेते हैं एक एग्जांपल लेते हुए, तो 18 की शायद नहीं थे वो, तो जो उनके साथ हुआ उस मूवी में वो है चाइल्ड प्रोस्टिट्यूट। लड़का फिल्मों की दुनिया का कुछ भी मतलब बहका के उनको ले जाता है और प्रोस्टिट्यूशन की जो दुनिया है उसमें जाके वो बेच देता है। तो दैट वाज चाइल्ड प्रोस्टिट्यूट। नेक्स्ट वर्ड है कंक्यूबिन, ये इसको कीप भी कहते हैं, KEEP, कीप और कंक्यूबिन एक ही बात है। अक्सर महिलाएं, नहीं सब नहीं बट यूज करते हैं इस शब्द। वुमेन विद whom a man has had romantic और sexual relation outside of marriage, एक औरत के साथ किसी आदमी का संबंध है जो कि शादीशुदा है, उसे ज्यादातर लोग कंक्यूबिन कहते हैं। शब्द बोलना ठीक नहीं है, आप समझदार हैं। हाँ, यही था मतलब। आसान भाषा में आप हैं, आपके पति परमेश्वर हैं, अब हैं कि नहीं वो तो आप जाने, और आपको पता चलता है कि किसी और के साथ जो शादीशुदा भी हैं उनके साथ आपके जो पति परमेश्वर है उनके साथ हैं, तो उनके जो रिश्ते हैं, आपका जो उस औरत को लेकर टर्मिनोलॉजी है वो अब बहन जी नहीं रहेगा, कंक्यूबिन हो जाएगा, यही हो जाएगा। नेक्स्ट है ड्यूटीफुल वाइफ, फेथफुल वाइफ, गुड वाइफ, ओबीडियंट वाइफ, बहुत आसान भाषा में सीता। नेक्स्ट है ईव टीजिंग, स्ट्रीट सेक्सुअल हैरेसमेंट, हाथ पकड़ना किसी का जबरदस्ती, सीटी बजा के किसी को छेड़ना, जबरदस्ती करना किसी के साथ, वो स्ट्रीट सेक्सुअल हैरेसमेंट में आता है। स्ट्रीट मतलब वो जो तुम गलियों में चौराहों में करते हो, जो लोग करते हैं, तुम अगर करते हो तो तुम हो, तो करना छोड़ दो, क्योंकि जिस दिन धराए जाओगे उस दिन बहुत पिलाए जाओगे। ज्यादा हीरो बनने की जरूरत नहीं है, अगर आप में सभ्यता है, आप में तरीका है एक किसी को अप्रोच करने का, तो अप्रोच करिए, मना कर दे नेक्स्ट, एक के पीछे नहीं पड़ने का। भाई स्त्री ने तुमसे बात कह दिया, मुझसे बात मत करो, नेक्स्ट दूसरा लो। नेक्स्ट है हाउसवाइफ, सबको पता है, इन्हें कहते हैं हाउस मेकर। नेक्स्ट, फेमिनाइन हाइजीन प्रोडक्ट्स, वुमेन से रिलेटेड जितने भी हाइजीन प्रोडक्ट्स जिनके हम एडवर्टीजमेंट देखते हैं, और अक्सर अब तो बहुत ज्यादा फिर भी बहुत चेंजेस आ गए हैं, बट चैनल चेंज कर देना, रिमोट को ढूंढना, एक दूसरे को ना देखना, ये नॉर्मल हो जाता है। ब्लैक पॉलिथीन को देख के समझ जाना कि क्या है उसमें। तो ये सब चीजें जो होती हैं वो फीमेल हाइजीन प्रोडक्ट्स में आती हैं। उन्हें कहते क्या है? उन्हें कहते हैं
मेंस्ट्रुअल प्रोडक्ट्स, सारी चीजें होती हैं उसमें, जितनी भी चीजें वो सारी मेंस्ट्रुअल प्रोडक्ट्स में आती हैं, ये जो आपकी स्क्रीन पे आ रही हैं। नेक्स्ट है अनवेड मदर। वेड मतलब शादी, अनवेड मतलब शादी नहीं हुई है बट फिर भी वो माँ है तो उसको भी माँ बोलते हैं। वॉयलेटेड, एग्जाम्पल ही वॉयलेटेड हर, इसके मतलब क्या है, सेक्सुअली हरास्ड या फिर असॉल्टेड और रेप। तो जब वॉयलेटेड का वर्ड यूज होता है या फिर जब भी हम ऐसा जजमेंट पढ़ते हैं जहाँ पे वॉयलेटेड का इस्तेमाल किया गया हो तो समझ जाइएगा कि यहाँ पे ही ने हर को सेक्सुअली असॉल्ट किया होगा, रेप किया होगा। नेक्स्ट है मिस्ट्रेस, वुमेन विद whom a man has had romantic और sexual relations outside of marriage। औरत जिसके साथ कोई भी आदमी का रोमांटिक या सेक्सुअल रिलेशन हो आउटसाइड मैरिज, उसको मिस्ट्रेस कहते हैं। तो आज डिफरेंस जान लो, वाइफ को मिसेस कहते हैं, उसका फुल फॉर्म मिस्ट्रेस बिल्कुल नहीं होता। मिसेस मतलब मैरिड वुमेन है, मिसेस मतलब स्क्रीन पे आ जाएगा आपके कि जो वुमेन जिसका हमें नहीं डिस्क्लोज हुआ है कि वो शादीशुदा है कि नहीं है, ठीक। तो ये डिफरेंसेस हैं। वाइफ आपकी मिस्ट्रेस नहीं होती है, मिसेस होती है, वो भी मिसेस नहीं होती। डिफरेंस आपकी स्क्रीन पे आ गया। नेक्स्ट प्रोस्टिट्यूट, सेक्स वर्कर आसान भाषा में। नेक्स्ट प्रोवाइडर या फिर ब्रेड विनर। ब्रेड विनर का मतलब है घर पे कमा के लाने वाला, तो उसको ब्रेड विनर कहते हैं। एम्प्लॉयड और अर्निंग, इसका मीनिंग है। नेक्स्ट है प्रोवोकेटिव क्लोथिंग या फिर ड्रेस, वही जिसे कमजोर लोग कहते हैं कि लड़के जब भड़काऊ ड्रेस पहनेगी तो लड़का तो भड़केगा ही, कमजोर लोग ही मान सकता है, ये ऐसा नहीं है। तो उन सब चीजों को क्लोथिंग या ड्रेस कहते हैं। प्रोवोकेटिव वर्ड यूज करते हैं जब आप कोई जजमेंट दे रहे होते हैं। नेक्स्ट सेक्स चेंज, सेक्स रीअसाइनमेंट और जेंडर ट्रांजिशन, जो हम बहुत ही नॉर्मल आजकल के टाइम पे देखते हैं कि लोग मेल से फीमेल और फीमेल से मेल हो जाते हैं। नेक्स्ट है स्पिंस्टर। स्पिंस्टर का मतलब होता है अनमैरिड वुमेन और पैस्टर का मतलब होता है अनमैरिड मेल। लास्ट सर्वाइवर और विक्टिम, कोई भी इंडिविजुअल जिसके साथ सेक्सुअल वायलेंस हुआ हो वो अपने आप को इन दोनों में से आइडेंटिफाई कर सकता है जिसमें वो कंफर्टेबल हो। सर्वाइवर का मतलब होता है कि मेरे साथ कुछ गलत हुआ फिर भी मैं स्टैंड कर रहा हूँ या फिर भी मैं जी रही हूँ। वीडियो आप देख लीजिए मेरा क्या मतलब है। अब जैसे मेरा रेप हुआ, लोग कहते हैं कि इसकी इज्जत चली गई, तो मेरी इज्जत क्यों गई भाई? मेरी योनि में किसने रखी थी इज्जत? ये पितृसत्तात्मक सोच है कि अगर मेरे साथ बलात्कार हुआ तो मेरे कौम की इज्जत गई। तो मैं तो आज सारे हिंदुस्तान को कहती हूँ, किसी भी लड़की की योनि में आपकी कौम की इज्जत आपने रखी क्यों? हमने तो नहीं रखी वहां पर। अगर किसी की इज्जत जाती है तो बलात्कारी की इज्जत जाती है, हमारी इज्जत नहीं जाती। तो ये सर्वाइवर वाला एटीट्यूड है। और विक्टिम मतलब कि मेरे साथ गलती हुआ है तो एक तरीके का गिल्ट फील करना, गलत फील करना, वो विक्टिम मेंटालिटी है। तो हमें सर्वाइवर बनना है कि हम झेल ले गए और दूसरे को भी एक तरीके से कॉन्फिडेंस देने की हिम्मत रखते हैं, जैसा कि आप इनको सुना। सेम विद लक्ष्मी ऑल्सो। लक्ष्मी यह नाम मुझे अभी याद नहीं है, जो एसिड अटैक के बावजूद भी आज हम देखते हैं कि किस मुकाम पे है। तो आपको भी लाइफ में डिसाइड करना है कि आपको सर्वाइवर बनना है या फिर विक्टिम बनना है। तो ये थे कुछ वर्ड्स जो रोजमर्रा की जिंदगी में हम देखते हैं। शायद हमें कभी कभी इनके मीनिंग नहीं पता होते हैं, शायद कभी कभी हमको वर्ड नहीं पता होते हैं कि इसको क्या कहेंगे, बट यूज हम सब करते हैं, चाहे हम देश के किसी भी कोने में रह रहे हों। आज के सवाल का जवाब, 21 अगस्त को हम वर्ल्ड सीनियर सिटीजन डे मनाते हैं। इससे रिलेटेड एक छोटी सी कहानी। एक बार एक भाई साहब से एक युवती का प्रेम होता है और बहुत जोर से होता है, इतना जोर से होता है कि इंटरकास्ट मैरिज होती है। बट फिर भी पिता जो है बेटी के आखिरकार झुकते हैं और मान जाते हैं। बट वो अपनी सवरन से कहते हैं कि तू जा और जी ले अपनी जिंदगी, पर शर्त ये होगी कि लड़के को बोलते हैं कि शादी में कोई भी बुजुर्ग नहीं आएगा, आराम से शादी में अपना जो भी बारात है वो लेके आओ और सिमरन को ले जाओ। तो कहता है राज कि ठीक है कोई बात नहीं, कर लेंगे। अपने घर के बुजुर्गों को मनाता है, क्योंकि शादी में बुजुर्ग और जीजा ये बहुत जल्दी गुस्सा हो जाते हैं। क्यों हो जाते हैं आज तक पता नहीं लगा पाए कोई, पर हो जाते हैं। खैर उन्होंने माना कि ठीक है कोई बुजुर्ग नहीं जाएगा, पर बुजुर्ग तो बुजुर्ग होते हैं और कुछ खिलाड़ी होते हैं। तो खिलाड़ी वाले बुजुर्ग उनमें से एक थे, उन्होंने अपना आइटम लिया और डिक्की में बैठ गए। किसी को पता नहीं चला बारात में कि बुजुर्ग भी आए हुए हैं। बारात जैसे ही द्वार पे पहुंचती है तो पिता की शर्त होती है कि पीछे नदी बह रही है, पहले उस नदी में दूध बहा दो, उसके बाद आके वरमाला डालो और अपनी सिमरन को ले जाओ। अब राज जो है वो नई उम्र के हैं, खून ज्यादा गर्म होता है, समझ में आया नहीं क्या करे, और बुजुर्ग का साथ चाहिए था और बुजुर्ग तो लेके नहीं आए थे, सारे लौंडे लपाड़ों की बात थी। खैर टेंशन बहुत हुई, सब लोग आपस में बात करने लगे तो पता चला कि डिक्की से कोई आवाज आ रही है। अब ये थोड़ी ज्यादा हो गई होगी तो पलटने बाहर आए, उन्होंने बताओ क्या दिक्कत है। तो डाटा भी है पहली बात तो कि आप क्या कर रहे हो, पर वही बात है कि जब समाधान की बात आती है तो आप ये नहीं देखते हो कि बच्चे या फिर बुजुर्ग किसने क्या गलती की है, आप ये देखते हो कि प्रॉब्लम सॉल्व कैसे होगी। तो उन्होंने अपनी बात बताई, उन्होंने कहा कुछ नहीं करना है, तुम जाओ और लड़की के पिता से बोलना कि पहले आप इस पानी को खाली करा दीजिए और फिर हम दूध की नदियां बहा देंगे। तो हमारे राज वापस जाते हैं और सिमरन के बाबूजी को बोलते
बोलते हैं कि बाबूजी बताइए आप कैसा लगा। हाँ आइडिया पहले आप खाली करवा दो फिर हम भर देंगे दूध से। उन्होंने सीधा पूछा, उन्होंने कहा किस बुजुर्ग को लेके आए हो शादी में, जब मना किया गया था कि नहीं लेके आना है। उन्होंने कहा किसी को लेके नहीं है, बट गहमा गहमी और गर्मा गर्मी में पता चल जाता है कि कौन है बुजुर्ग और हंसी खुशी शादी संपन्न होती है। तो हमें ये पता चलता है कि आपके आसपास अगर सीनियर सिटीजन्स अवेलेबल हैं, सारे इरिटेटिंग नहीं होते हैं, कुछ अच्छे भी होते हैं। और अगर आपको ऐसा लग रहा है कि नहीं बजनती नहीं है, जनरेशन गैप है, तो ऐसा नहीं है, क्योंकि उनके पास एक चीज है उसको बोलते हैं एक्सपीरियंस। अगर है तो जरूर लीजिए और जब भी फंसे उनकी मदद लें। बाकी बुजुर्गों से भी हमारा हाथ जोड़ के निवेदन है कि हर बाल धूप में सफेद नहीं होता है। इन बच्चों को भी अपना आशीर्वाद दें और थोड़ा अच्छे से भी डील कर लें। बाकी दोनों अक्सर साथ चलेंगे तो फिर कमाल ही होगा, बच्चे और सीनियर सिटीजन्स, क्योंकि एक के पास एनर्जी है दूसरे के पास एक्सपीरियंस है और दोनों जब मिलते हैं तो सिर्फ बवाल और बवाल होता है। बाकी आज का वीडियो यही था और नए नए टर्म्स आपको जानने के लिए मिले होंगे, आपके समक्ष रखे गए। आशा हम यही करते हैं कि आपको इन्फॉर्मेटिव वीडियो लगा होगा। अगर लगा होगा तो अपना प्यार दें, दे तो आप बहुत रहे पर थोड़ी सी रफ्तार बढ़ा दें। बाकी नेक्स्ट वीडियो आने तक के लिए, तब तक के लिए जय हिंद, नमस्कार और हर हर उत्तर प्रदेश।